In this lecture, we will discuss inner measure and outer measure and relation between them and some result related to the inner measure and outer measure. तो इसमें कुछ रिजल्ट डिफरेंट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो अदर बुक से लिए गए हैं और इससे इस बुक से भी यहाँ से रिलेटेड हैं सारे, जिस अच्छी तरह से समझाने के लिए ये मैंने रिजल्ट बाहर से लिए हैं। तो द इनर मेजर ऑफ ए डिनोटेड बाई, जो एम के नीचे स्टार है इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये जो है, जो इनर मेजर है, इनर मेजर ऑफ ए इक्वल टू सुफ एल बी। कहीं किसी बुक में से एल बी भी कहते हैं, किसी बुक में एम भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो आउटर मेजर थी वे किसका, वे इन्फिमम ली गई थी। तो इनर मेजर ऑफ ए इक्वल टू सुप एल बी, इसे हमने 1 से डिनोट किया। वेयर द सुप्रीमम इज टेकन ओवर द लेंथ ऑफ ऑल क्लोज सेट्स बी कंटेन इन दिस सेट ए। जबकि उसमें क्या था, आउटर मेजर में जो है इन्फिमम लिया था ऑफ ऑल सेट्स, ओपन सेट्स जो कंटेनिंग ए को रख रहे थे। तो बिल्कुल इसका जस्ट अलग है। तो एम स्टार इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सुप इन ब्रैकेट एम बी सच दैट बी इज क्लोज सेट एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो दिस thus we observe that the outer measure A is computed by open set G which contain A। तो ये यहाँ इसे ले लिया है क्योंकि दोनों में हमें संबंध भी देखने हैं यहाँ पर। तो आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल टू इन्फिमम ऑफ लेंथ ऑफ ओपन सेट, इसे हमने दूसरा नाम दिया। और इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, मेजर ऑफ आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल टू इन्फिमम ऑफ ऑल मेजर एम जी सच दैट जी कंटेन्स ए एंड जी इज ओपन। तो इसमें क्या रिलेशनशिप हो गया, 1 से हमें क्या मिला, क्योंकि सुप्रीमम है इनर मेजर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एल बी, और दूसरे से क्या मिला, आउटर मेजर ए लेस देन इक्वल टू एल जी। तो दोनों इक्वल नहीं है इन जनरल। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों मेजर, आउटर मेजर इक्वल टू नॉट इनर मेजर। तो 1 और 2 इम्प्लाइज दैट दोनों से एक तो कंटेंड है, जो क्लोज सेट है वे में कंटेंड है, जबकि ओपन सेट कंटेन करते हैं। तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए एंड जी कंटेन्स ए, दोनों से निकला। तो इसका मतलब है बी इज ए सबसेट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ जी। दोनों को मिलाने के बाद बी और ए और जी, बी क्लोज सेट है, जी ओपन है, तो ए के साथ क्या संबंध है, ये रिलेशन निकल जाए। तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ जी। अब थ्योरम है, फॉर एवरी सेट ए प्रूव दैट मेजर इनर मेजर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए, ये प्रूफ करना। तो हम सबसे पहले तो यही जानते हैं, बी जे सबसेट ऑफ ए जे सबसेट ऑफ जी। तो इस यहाँ से क्या निकला, एक तरह से एल बी लेस देन इक्वल टू एल जी, टेकिंग दिस सुपर ओवर सुप्रीमम ऑफ ओवरऑल क्लोज सबसेट ऑफ बी कंटेनिंग ई। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये हमें क्या बनाना है, इनर मेजर बन जाएगी इसकी, क्योंकि बी क्लोज सेट है। तो सुप्रीमम बी इज ए सबसेट ऑफ ए एल बी लेस देन इक्वल टू जी, एंड अगेन टेकिंग द इन्फिमम ऑफ आर ऑल ओपन सबसेट जी कंटेनिंग ए। तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो गया, इनर मेजर ए लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए। अब ये इससे सम ऑब्जर्वेशन है अबाउट द इंटीरियर मेजर। सबसे पहला है नंबर 1, एम्प्टी सेट की मेजर इनर मेजर 0 होती है। वो कैसे है, 4 इसके लिए इनर मेजर ऑफ एम्प्टी इक्वल टू बी माइनस ए माइनस मेजर ऑफ आई, आउटर मेजर ऑफ आई, और आउटर मेजर ऑफ आई क्या होती है, बी माइनस ए। तो ये हो गया इनर मेजर ऑफ एम्प्टी सेट इज 0। दूसरे वाला इनर मेजर ऑफ ए इक्वल टू बी माइनस ए माइनस मेजर ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए, आउटर मेजर ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो इस तरह से बी माइनस ए आउटर मेजर की हमने यहाँ डेफिनेशन लगा दी। तो ये हो गया। अब ये जो है, चूँकि ये कन्वर्ट, क्योंकि बी माइनस ए माइनस इन्फिमम दिस, तो ए सी क्या है, कंप्लीमेंट ए का है, और एंड जी इज ओपन है। तो ये आपका क्या बना, इनर मेजर इक्वल टू डेफिनेशन निकल गया इससे, सुप्रीमम ऑफ ऑल मेजर ऑफ एफ सच दैट एफ इज ए सबसेट ऑफ ए एंड एफ इज क्लोज्ड, राइट। और नेक्स्ट है मेजर ऑफ ए, इनर मेजर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी। सिंस क्या होती है, कंप्लीमेंट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी, और मेजर लेने पे दोनों तरफ की मेजर ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए सी लेस देन बी माइनस ए,
और बी माइनस ए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इनर मेजर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. नाउ गो टू नेक्स्ट पेज. In this page, this theorem prove that every bounded open set and every bounded closed set is measurable. ये मेरठ यूनिवर्सिटी में आई हुई है और इसका हम रिजल्ट भी आगे यूज़ करेंगे. तो इसमें क्या है कि कोई भी बाउंडेड ओपन या क्लोज सेट है उसकी वो मेजरेबल होता है, ये प्रूफ करना है. तो हम डेफिनेशन यूज़ करते हैं और इनर मेजर की डेफिनेशन, मेजर ऑफ एफ इज ए क्लोज सेट लिया और बाउंडेड सेट भी है, तो सुप्रीमम ऑफ एम एच इज क्लोज्ड, एफ में क्लोज सेट ले लिया. तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हुआ इस तरह से, क्योंकि एच इज ए सबसेट की डेफिनेशन है, तो इनर मेजर ऑफ है ग्रेटर देन इक्वल टू मेजर ऑफ एफ, क्योंकि एच इस तरह से हम लिख सकते हैं. तो मेजर ऑफ एफ किसके बराबर है, आउटर मेजर ऑफ एफ के, और इस तरह से ये क्या हो गया, इनर मेजर ऑफ एफ ग्रेटर देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ एफ, विच इज ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि अभी हमने पीछे प्रूव किया है कि मैं इनर मेजर ऑफ एफ लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ एफ. तो इस तरह से दोनों बराबर हुए, दस मेजर ऑफ एफ इक्वल टू मेजर ऑफ आउटर मेजर ऑफ एफ. तो जब इनर और आउटर बराबर हो गए तो एफ इज मेजरेबल हो गया. इसी तरह से, क्योंकि एफ सी कैसा है, एफ सी क्लोज सेट है, उसका ओपन, उसका कंप्लीमेंट क्या हो गया, ओपन सेट हो गया. इस तरह से जी इज ओपन एंड बाउंडेड भी है, तो सिंस एफ इज मेजरेबल है तो इसका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल हो गया. इसे हम पिछले लेक्चर में इसे प्रूफ करा चुके हैं कि अगर कोई मेजरेबल सेट है तो उसका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल होगा. देयरफॉर एफ सी इज मेजरेबल एंड जी इज आल्सो मेजरेबल. नाउ थ्योरम नेक्स्ट, एनी सेट ए इज मेजरेबल इफ एंड ओनली इफ an open set containing A and a closed set H contained in A can be so determined that mg minus mh less than epsilon where epsilon is arbitrary. ये हम आगे रिजल्ट यूज़ करेंगे कि अगर एक सेट A इज मेजरेबल है तो उसमें क्या होगा, एक तो ओपन सेट होगा जो इसे कंटेन रखेगा एक, और एक क्लोज सेट होगा, क्योंकि इनर मेजर और आउटर मेजर दोनों को जोड़ दिया है. एक ओपन सेट होगा जो कंटेन करेगा एक को, और एक क्लोज सेट होगा जो कंटेंट इसमें ए में कंटेंट होगा, ठीक है. और होने पर एम दोनों के बीच में रिलेशन होगा एम जी माइनस एम एच लेस देन एप्साइलन. तो इसे हमें प्रूफ करना. तो हम स्टार्ट करते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ आउटर एंड इनर मेजर. नाउ फॉर ईच एप्साइलन ग्रेटर देन 0 के लिए हमने एक ओपन सेट ले लिया, एक क्लोज सेट ले लिया. ओपन सेट जी कंटेन्स है एंड ए क्लोज सेट इज ए सबसेट ऑफ ए सच दैट. अब ये डेफिनेशन लगा दी दोनों की हमने, आउटर मेजर की भी और इनर मेजर की भी, ये पहले भी अप्लाई की गई है. तो आउटर मेजर के लिए क्या होता है, मेजर ऑफ, वहाँ पीछे सम्मेशन था, सम्मेशन ऑफ लेंथ ऑफ, है ना. तो क्योंकि जी एक जी ओपन सेट है, आप मीट्रिक स्पेस में पढ़ चुके हैं, इट कैन बी इट इज़ इक्वल टू द डिसजॉइंट ऑफ, इट इज़ द यूनियन ऑफ ऑल डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स, है ना. तो एम जी लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन वाई टू. इसी तरह से मेजर इनर मेजर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम एच प्लस एप्सिलॉन वाई टू. ये इक्वेशन 1 नाम दिया. अब सिंस ए इज मेजरेबल है तो दोनों बराबर, आउटर और इनर बराबर हो जाएंगे मेजरेबल. तो फिर 1 से हम ले लेते हैं, तो इसे हमने आउटर मेजर में कन्वर्ट कर दिया. तो एम जी प्लस इस तरह से ऐड कर लिया दोनों को, इनक्वलिटी को. तो ये क्या हुआ, इस तरह से हो गया एम जी माइनस एम एच लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन. अब कन्वर्ट्स ले लेते हैं, लेट एम जी माइनस एम एच, तो हमें एज मेजरेबल दिखाना है. तो एम जी माइनस एम एच लेस देन एप्सिलॉन, देन बाय द डेफिनेशन, then by the definition of outer and inner measure we have measure of a less than equal to mg minus mg, है ना. तो इस तरह से हम डेफिनेशन से डायरेक्ट ये लिख सकते हैं. और इनर मेजर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एम एच, तो यहाँ टेकिंग द माइनस ऑन दी बोथ साइड इनक्वलिटी चेंज होगी, 3 और वो 2, और दोनों को ऐड कर देते हैं. तो मेजर ऑफ आउटर मेजर ऑफ ए माइनस इनर मेजर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एम जी माइनस एम एच लेस देन एप्सिलॉन. और ये एम जी माइनस एम एच किसके लेस देन एप्सिलॉन के है, तो मेजर आउटर मेजर ऑफ ए माइनस इनर मेजर ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन हो गया, या एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है तो ये दोनों इक्वलिटी प्रूफ होगी, हैंस ए इज मेजरेबल. नाउ नेक्स्ट है थ्योरम, प्रूव दैट द यूनियन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ
मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। यदि हम E1 E2 En मेजरेबल लें फाइनाइट नंबर ऑफ मेजरेबल सेट, तो उनकी यूनियन भी मेजरेबल होती है। ये प्रूफ करेंगे नेक्स्ट पेज में हम। अब जो हमने प्रीवियस ये रिजल्ट अभी प्रूफ किए हैं इनकी मदद से, लेट E1 E2 En बी मेजरेबल सेट्स एंड लेट, अब हमने एक यूनियन ले ली, लेट E कैपिटल इक्वल टू यूनियन K इक्वल टू 1 to N E के। तो हम अगर E प्रूफ कर दें इज मेजरेबल तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। तो इसीलिए अब हम उसी तरह से फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 क्लोज और ओपन सेट ले लेते हैं। तो सिंस एफ के इज मेजरेबल देन देयर एग्जिस्ट क्लोज सेट एफ के एंड ओपन सेट जी के सच दैट एफ के इज सबसेट ऑफ ई के इज सबसेट ऑफ जी के। ये अभी हमने प्रूफ किया सब, तो पिछले रिजल्ट से लिया गया है। तो सच दैट एम जी के माइनस एम एफ के लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एन, इसे हमने 1 नाम दिया, ये आगे काम आएगा। तो ये हमने डेफिनेशन से पिछले रिजल्ट से जो है 1 आ गई है। तो अब इसी तरह से लेट एफ इज दी फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट, जी इज दी फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। तो चूँकि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट एंड ओपन सेट क्या होते हैं, जैसे अगर फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज देयरफॉर एफ इज क्लोज, फाइनाइट यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन देयरफॉर जी इज ओपन। तो एक क्लोज सेट हो गया है और एक ओपन हो गया। और हम ये जानते हैं कि एफ के इज ए सबसेट ऑफ ई के इज ए सबसेट ऑफ जी के, यूनियन ले लो सबकी। तो ये एफ इज ए सबसेट ऑफ ई इज ए सबसेट ऑफ जी हो गया। और इसे अलग अलग करेंगे, एफ इज ए सबसेट ऑफ ई एंड ई इज ए सबसेट ऑफ जी। तो मेजर ले लो दोनों तरफ की, ठीक है, क्योंकि क्लोज सेट है तो इनर लेंगे और ओपन है तो हम आउटर मेजर ले लेंगे। तो इस तरह से अब चूँकि मेजरेबल सेट्स हैं एफ के, कैसे मेजरेबल, एफ एंड के क्या है मेजरेबल सेट्स हैं, क्योंकि कैसे हैं ओपन और ओपन एंड बाउंडेड हैं। तो हमने अभी प्रूफ किया कि एफ और जी जो है वे मेजरेबल सेट हैं। तो देयरफॉर ये एम एफ के बराबर होगा इनर मेजर ऑफ एफ, और इसी तरह लेस देन मेजर ऑफ ई, और इसी तरह से एम आउटर मेजर ऑफ जी इक्वल टू एम जी के बराबर होगा। तो दोनों तरफ से हमें रिजल्ट हुआ, लिख भी दिया सिंस एफ एंड जी आर बाउंडेड सेट, तो एफ एंड जी आर मेजरेबल। देयरफॉर एम एफ लेस देन इक्वल टू इनर मेजर ऑफ ई लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ई लेस देन इक्वल टू एम जी। और इससे निकल के आउटर मेजर ऑफ ई माइनस इनर मेजर ऑफ ई लेस देन इक्वल टू एम जी माइनस एम एच। इसे हमने 2 से डिनोट किया। अब जी माइनस एफ किसके बराबर होता है, जी इंटरसेक्शन एफ सी कम्प्लीमेंट। तो ये जी भी ओपन है, एफ सी भी ओपन है, तो ये भी क्या हो गया, ये ओपन, ये फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, देयरफॉर इट इज मेजरेबल। मेजरेबल भी हो गया क्योंकि फाइनाइट इंटरसेक्शन ओपन सेट्स है और दोनों मेजरेबल हैं, जी और एफ सी दोनों मेजरेबल हैं, और देयरफॉर इट इज़ मेजरेबल सेट। तो ये इधर कराया भी हुआ है, ये इसमें जी इंटरसेक्शन एफ सी इक्वल टू जी इंटरसेक्शन एक्स माइनस एफ, और जी इंटरस दोनों से अलग अलग कर दे, जी इंटरसेक्शन एक्स जी आया माइनस जी इंटरसेक्शन एफ एफ आया। तो ये हमने सेट थ्योरी से प्रूव भी कर दिया कि जी इंटरसेक्शन एफ जी इक्वल टू जी माइनस एफ। अब इसी तरह से जी क्या क्या है, जी को इस तरह से लिख सकते हैं, जी माइनस एफ यूनियन एफ, और दोनों डिसजॉइंट हैं, तो इनकी मेजर लेने पे मेजर ऑफ जी इक्वल टू मेजर ऑफ जी माइनस एफ प्लस मेजर ऑफ एफ हो गया। तो इसी तरह से मेजर ऑफ जी के माइनस एफ के इक्वल टू मेजर ऑफ जी के माइनस एम मेजर ऑफ एफ के हुआ। अब हम जानते हैं कि जी माइनस एफ इज ए सबसेट ऑफ यूनियन फाइनाइट यूनियन ऑफ जी के माइनस एफ के। तो मेजर ले लेते हैं दोनों तरफ से, ये क्योंकि मेजर इज क्या है, आउटर मेजर, ये मेजर इज क्योंकि मेजरेबल है तो एम लिख सकते हैं। तो क्या है सब एडिटिव प्रॉपर्टी, तो मेजर ऑफ जी माइनस एफ लेस देन इक्वल टू फाइनाइट समेशन ऑफ मेजर ऑफ जी के माइनस एफ के। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं एम जी के माइनस एफ के की वैल्यू, इसे इस तरह से लिख देते हैं एम जी माइनस एफ, ये ऊपर से ले लिया समेशन फाइनाइट समेशन ऑफ एम जी के माइनस एम जी एफ के, और एप्सिलॉन वाई एन 1 में है ना दिया हुआ है 1 में, तो इनटू एन, तो क्या हुआ एप्सिलॉन हुआ, तो एम जी माइनस एम एफ लेस देन एप्सिलॉन। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि एम जी आउटर मेजर के लिए हो गया, एम एफ इनर मेजर के लिए हो गया, तो मेजर ऑफ ई माइनस इनर मेजर ई लेस देन इक्वल टू
मेजर ऑफ जी माइनस मेजर ऑफ एफ लेस देन एप्सिलॉन। तो इनर मेजर इससे प्रूफ हो गया, इन आउटर मेजर ई लेस देन इक्वल टू इनर मेजर ई। लेकिन ये तो नहीं है रिजल्ट तो ये है मेजर ऑफ ई ग्रेटर देन इक्वल टू इनर मेजर ऑफ ई। तो इससे रिजल्ट हुआ कि दोनों ही बराबर हैं। तो हैंस मेजर आउटर मेजर ऑफ इक्वल टू इनर मेजर ऑफ ई। इसका मतलब क्या हो गया, ई इज मेजरेबल और ई किसके बराबर है, फाइनाइट यूनियन ऑफ ई के है। तो इस तरह से हमने यूनियन ऑफ फाइनाइट यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल प्रूफ किया। अब नेक्स्ट है इसी का ही, जो इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। तो ये जो ई हमने प्रूफ किया है इसी का कंप्लीमेंट ले लेंगे। तो प्रूफ लेट E1 E2 EN be measurable sets, तो we have to prove that intersection of finite intersection of Pk is measurable. Now come to next page. तो वी नो दैट बाय डी मॉर्गन्स लॉ, हम ये जानते हैं ये रिलेशन, और ये भी जानते हैं क्योंकि ई के मेजरेबल है तो इसका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल हो गया। जब कंप्लीमेंट मेजरेबल है तो यूनियन भी मेजरेबल है, क्योंकि पिछले रिजल्ट में हम प्रूव कर चुके हैं। ये किसके बराबर है, ये ऊपर रिजल्ट दिया हुआ है इसके बराबर है। तो इसे यहाँ से इंटरसेक्शन ऑफ कंप्लीमेंट ठीक है इज मेजरेबल। तो इस तरह से ये इंटरसेक्शन, क्योंकि कंप्लीमेंट मेजरेबल है तो इसका इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होगा। तो ये हमने रिजल्ट प्रूव कर लिया। अब कोरोलरी है 3.4.7। अब आप बुक में आ जाइए, ये दोनों रिजल्ट 2-3 रिजल्ट प्रूव करने के बाद तो ये कोरोलरी 3.4.7 है। इसमें क्या है कि एक फैमिली ले ली, स्क्रिप्ट एम ऑफ ऑल मेजरेबल सेट्स, इसे हमें अलजेब्रा दिखाना है और ये पावर सेट की कहीं मेंबर है। पावर सेट में द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर में सबसेट लिए उनके कलेक्शन, उसमें से कलेक्शन लिए सेट्स के, तो उसे पावर सेट हो गया। जितने भी कलेक्शन सब सेट्स के हैं आर के, उसे पावर सेट कहते हैं। अब उस पावर सेट में से हमने एक फैमिली ले ली, स्क्रिप्ट एम ऑफ ऑल मेजरेबल सेट, जितने मेजरेबल सेट्स हैं उसमें से हमने लिया और उसे हमने दिखाया कि जो मेजरेबल सेट की फैमिली है एम स्क्रिप्ट एम इज एन अलजेब्रा, या इन पर्टिकुलर इफ E1 E2 En इज एन फाइनाइट कलेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट, देन इनके इंटरसेक्शन और यूनियन भी मेजरेबल होंगे। ये तो हम प्रूव कर चुके पहले। तो सबसे पहले अलजेब्रा की डेफिनेशन इससे पहले वाले लेक्चर में हम दे चुके हैं कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। नंबर 1 क्या था अलजेब्रा होने के लिए, एम्प्टी सेट होना चाहिए उसमें। दूसरे वाली फाइनाइट इंटरसेक्शन होना चाहिए। डी मॉर्गन लॉ से फाइनाइट यूनियन भी उसी के अंदर होना चाहिए, और एक सेट यदि उसके अंदर है तो उसका कंप्लीमेंट भी उसमें होना चाहिए। ये है, तो सबसे पहले तो यही है, क्योंकि एम इज एन अलजेब्रा प्रूव करने के लिए एम्प्टी सेट है इसके अंदर, ठीक है। सिंस एम इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल मेजरेबल सेट्स ऑफ पी आर। अब चूंकि ये एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक सबसेट इसमें से ले लेते हैं, इफ ई बिलोंग्स टू एम, क्योंकि ई इज मेजरेबल है तो इसके कंप्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। देयरफॉर कंप्लीमेंट ऑफ ई बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। अब फाइनाइट ले लो, इफ E1 E2 En आर मेजरेबल सेट्स इन एम, तो इनका इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होगा, है ना, बाय प्रीवियस थ्योरम। देयरफॉर इसका फाइनाइट इंटरसेक्शन भी इसी में होगा, और इस कलेक्शन में इस तरह से इसका यूनियन भी इसी में होगा बाय डी मॉर्गन्स लॉ। देयरफॉर स्क्रिप्ट एम इज एन अलजेब्रा। पेज 80 पर प्रॉब्लम 4 और 5 डू योर सेल्फ। अब इन सब को रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए दोनों प्रॉब्लम सोल्व करनी है आपको। थ्योरम 3.4.8, लेट E1 E2 En बी ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स। फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट मेजरेबल सेट लिया है, और फॉर एनी सेट यू हैव टू प्रूव दैट आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाइनाइट यूनियन ऑफ EI इक्वल टू समेशन ऑफ फाइनाइट समेशन ऑफ आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन EI। ये प्रूफ करना है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो प्रूफ वी प्रूव इट बाय द इंडक्शन ऑन एन। अब फॉर n इक्वल टू 1 लेंगे तो ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया, ठीक है। E1 में क्योंकि पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो E1 यूनियन E2 लिया और उसका मेजर लिया, तो मेजर ऑफ E यूनियन E2 इक्वल टू समेशन ऑफ मेजर ऑफ EI, या मेजर ऑफ E1 प्लस मेजर ऑफ E2। इसी तरह से हमने
it by induction for n equal to 1 the result is trivially true. अब assuming it to be true for n minus 1 sets, इस तरह से ये n minus 1 sets तक ट्रू है। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, तो वी वुड हैव, इस प्रकार से हमने n माइनस 1 तक ये हमारी जो थ्योरम में प्रूफ होती है। तो आउटर मेजर ऑफ इंटरसेक्शन यूनियन फ्रॉम आई इक्वल टू एन आई ऑफ ई आई इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ई आई, ठीक है। अब दोनों तरफ हम एडिंग करते हैं आउटर मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ई एन। तो जो लास्ट वाला राइट हैंड साइड है, तो ये तो समेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, इक्वल टू 1 टू n तक हो जाएगा इन बोथ साइड। अगर हम बोथ साइड इसे ऐड कर दें आउटर मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ई एन को, अब यहाँ से जो है ये इंटरसेक्ट कर दिया तो राइट हैंड साइड आपकी n तक होगी, जबकि पहले वाली जो है लेफ्ट हैंड साइड आपका जो है इस तरह से लिखा जाएगा। क्योंकि अगर हम इसमें जो मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन आई इक्वल टू 1 टू n ई आई है, हमने इसे ऐड कर दिया इसमें मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ई एन को, तो ये मेजर आउटर मेजर ऑफ इंटरसेक्शन फाइनाइट यूनियन ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ई एन सी। अब यहाँ पर ये इसी के बराबर हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि ई एन आपस में पेयर वाइज डिसजॉइंट है, ई एन और यहाँ पर एक ई एन होगा, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो एम्प्टी हो जाएगा, बाकी n माइनस 1 तक ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब इस पर चलिए दूसरे वाले पे, इसमें अब देखिए मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाइनाइट यूनियन ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ई एन अगर करें तो ई एन तो ऐसा कैसे ही रहेगा, और इसके इंटरसेक्शन ए के साथ इस फाइनाइट यूनियन ई आई का करेंगे, यहाँ से ए प्राप्त होगा, तो ये सेम हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। तो अब ये किसके बराबर होगा, अगर हम इसे ए इंटरसेक्शन यूनियन फाइनाइट यूनियन ऑफ ई आई को एज ए टेस्ट सेट ले लें, जैसे हम मेजरेबल सेट की डेफिनेशन थी फॉर एनी सेट ए मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ई प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट, इस तरह से ले लें तो ये हमारे ये प्राप्त हो जाएगा, ये मेजर सेट है ना। तो मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन फाइनाइट यूनियन ऑफ ई आई और इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द वन, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा लेफ्ट हैंड साइड के। इस तरह से हमारी थ्योरम जो है प्रूफ होगी। आउटर मेजर ऑफ इंटरसेक्शन फाइनाइट यूनियन ऑफ ई आई इक्वल टू समेशन ऑफ फाइनाइट समेशन ऑफ मेजर ऑफ इंटरसेक्शन ई आई। अब ये कोरोलरी है 3.4.9, इफ E1 E2 En is a finite sequence of disjoint measurable sets, then measure of finite union of EI equal to finite summation of M EI, ये प्रूफ करना है। तो ये हमने ए के स्थान पर आर रख देते हैं अभी प्रीवियस थ्योरम में। तो क्योंकि ये सब इंटरसेक्शन से आर से छोटे हैं, तो इसमें आर इंटरसेक्शन ई आई बचेगा, इसमें आर इंटरसेक्शन यूनियन ये यूनियन बच जाएगा। तो इस तरह से हमारी थ्योरम भी प्रूफ होगी। और ये कुछ प्रॉब्लम है, डू योर सेल्फ प्रॉब्लम 6-7 ऑन पेज 81। थैंक यू।